हमी में से कोई गौतम कोई गांधी निकलता है। सियासत ये हमारी चोट करती है। हमी में से कोई गौतम कोई गांधी निकलता है। मनमोहन सिंह जी 2004-14 था, तो वो उस समय प्रधानमंत्री बन जाते। प्रधानमंत्री उस समय चुनाव हुआ, देश में कांग्रेस को बहुमत मिला, सारे लोगों ने कहा सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बना। सोनिया गांधी जी के नाम पे चुनाव हुआ देश में, और जब चुनाव हुआ प्रधानमंत्री बनने की बात है, सोनिया जी ने मना कर दी मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, राहुल जी ने मना कर दी मुझे नहीं बनना। हम लोग देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिया। दोबारा चुनाव हुआ, फिर कहा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, तो राहुल जी ने मना कर दिया प्रधानमंत्री नहीं बनना। तो आप बता दो, कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े त्यागी लोग और प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। हम लोग देश के लिए काम करते हैं, मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, तो ऐसे लोग आज प्रधानमंत्री का तो नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद बनने के लिए लोग तड़प रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में देख लो, अडवाणी जी और मोदी जी लड़ रहे हैं आपस में, मैं प्रधानमंत्री में बनूं। मोदी जी ने दबाव बना के सारे पार्टी के लोगों को बन के प्रधानमंत्री को उम्मीदवार घोषित करा लिया, प्रधानमंत्री बन गए। ये कांग्रेस पार्टी जिसमें लोग त्याग और तपस्या वाले लोग हैं, तपस्या की त्याग और तपस्या की मूर्ति है, उन्होंने प्रधानमंत्री बना देते हैं पर खुद नहीं बनते हैं, राष्ट्रपति बना देते हैं। तो ऐसे लोग जिन पे भाजपा लोग पैसा की दम पर षड्यंत्र करके और बदनाम करने की कोशिश की जा रही। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, पर आज चूंकि स्थापना दिवस है और ये कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान रहा। भाजपा के किसी भी एक नेता का, उनके पास कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं है, उनके पास ये फालतू के चित्र लगाते हो, फलाना साहब ये दीनदयाल जी वो जो, तो इसने कोई कभी योगदान नहीं दिया देश की आजादी में। कांग्रेस ही है जिसने देश की आजादी में भी योगदान दिया, अपनी बलिदान दिया, और कांग्रेस के बाद में शासन चलाने में इंदिरा जी की हत्या हुई, राजीव जी की हत्या हुई, ऐसी पार्टी। लेकिन भाजपा का कई देश में न आजादी में न देश को आगे बढ़ाने में योगदान है। भाजपा ने तो सिर्फ नफरत पैदा की है, खाई पैदा की इस देश में। इस बात को हम सब लोगों को समझने की आज आवश्यकता है। मैं पुनः सभी कांग्रेसियों का, पूरे हमारे यहाँ उपस्थित लोगों का धन्यवाद दूंगा। उन्होंने आज स्थापना दिवस में शानदार प्रोग्राम भाई कपिल जी ने, भाई महेंद्र यादव जी ने, सबने मिलकर के यहाँ किया। इसके लिए पुनः सबको बहुत बहुत, सभी कांग्रेस परिवार को, सभी जनता जनार्दन को इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। Hare
कांग्रेस पार्टी द्वारा कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे समय में इस देश को बहुत कुछ दिया। कांग्रेस ने पार्टी ने पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी इस देश में और इस देश को आज़ाद कराया। और कांग्रेस में ऐसे बड़े बड़े महापुरुष रहे जिनने इस देश के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। कांग्रेस का पूरा इतिहास बलिदानों से भरा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेके इस देश को आगे बढ़ाया। हमारे सभी नेतागण, सभी कार्यकर्तागण, प्यारा नगर की शानदार जनता, आप सबको 138वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। साथियों, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने सभी धर्मों, सभी समाज के लोगों को साथ लेकर इस देश को आज़ादी दिलाई और बिगड़ लाठी बिगड़ हथियार के गांधी जी के नेतृत्व में गांधी जी, नेहरू जी, पटेल, सरदार पटेल जी, सम्मानी लोकमान्य तिलक जी, सम्मानी भगत सिंह जी, सम्मानी चंद्रशेखर आजाद जी, इन सब के नेतृत्व में कांग्रेस ने मिलकर इस भारत को आज़ादी दिलाई। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही कांग्रेस का जो सिद्धांत है सबके साथ सबका विकास, सबको एक साथ लेकर चले, सभी धर्मों का पालन करें, सभी धर्मों को सम्मान करते हुए जो यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ छोटे बड़े सभी को परिवार के नाम पे अगर संबोधित किया जाए तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यहाँ तो पार्टी ही त्याग और समर्पण की है और इसी लहू से इस पार्टी को आप लोगों ने और हमारे वरिष्ठों ने सींचा है। मैं क्रमानुसार निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय पूर्व विधायक महोदय साहब से भी, श्री पुरुषोत्तम लागी जी से भी, कि वे भी अपने मार्गदर्शित वचनों से हमें मार्गदर्शित करें। आज पीपल चौराहे पर स्थापना दिवस के इस अवसर पर आयोजित सुंदरकांड एवं भजन संध्या में उपस्थित सम्मानित कांग्रेस जन, सम्मानित सभी हमारे नगरवासी, सभी भाइयों, पत्रकार बंधुओं, आज कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस पूर्ण होने के बाद आज 138वां हम हमारे बजरंग बाबा के चरणों में सुंदरकांड सुनाकर कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया, उसी प्रकार पुनः भारत की एकता और अखंडता बनी रही, उसके लिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और उसी सब के दौरान आज ये स्थापना दिवस के माध्यम से भगवान अंजनी लाल के चरणों में विनती अर्जी लगाते हुए कि हमारे देश की एकता, अखंडता, सहिष्णुता बनी रहे, हमारा देश और कैसे तरक्की पे पहुंचे और जो कुछ प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस तरीके से हमारे देश के साथ, देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, उससे हमारे देश की जनता बचे। आज पूरे देश को बेच चुके हैं और कहीं भी कोई भी निर्णय लिए जा रहे हैं तो हमारे देश की एकता अखंडता बची रहे, इसके लिए हम भगवान से अर्जी लगा रहे हैं। इसी अवसर पर हमारे राहुल कुंभकार जी, जिन्होंने बॉम्बे में अपने टीवी शो में वाह में बहुत गजब की प्रस्तुति दी है, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ, भगवान उनको खूब तरक्की दे। पुनः हमारी कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राम। बहुत बहुत आज कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर ब्यावरा के ऐतिहासिक पीपल चौराहे पर आयोजित भजन संध्या और सुंदरकांड के पाठ में उपस्थित सभी सम्मानीय जन, सभी कांग्रेस जन, ब्यावरा के सभी साथियों,
आप सबको कांग्रेस की स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे राहुल भाई जिन्होंने अभी अपनी बात सबके सामने रखी है, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये हमारा ब्यावरा राजगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश में इनका नाम हो, ऐसी कामना करते हैं। और भगवान बजरंगबली के चरणों में नमन करते हैं। सारे मंडली के कलाकारों को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अपना प्रोग्राम अब शुरू हो ताकि हम सब भगवान की भक्ति में लीन हों और हम सब लोग मिलकर के जीवन में, सबके जीवन में खुशहाली आए, यही ईश्वर से कामना है। कांग्रेस की स्थापना दिवस के बारे में विधायक जी ने विस्तार से सब बातें बताई, पर हम सब इंसान हैं, मानव हैं और सबका एक ही लक्ष्य है कि हम सब लोग नेक काम करें, सब मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें, अच्छे इरादे रखें, अच्छा कर्म करें। फल देना तो ईश्वर के हाथ में है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, हम हिंदुस्तान में रहने वाले अनेक जाति, अनेक प्रजाति के लोग हैं। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, इसी को कांग्रेस पार्टी ने अपनाया है। विचारधारा भी सबकी एक है, हम सब लोग मिलकर रहे, सब हम भाई हैं, यही कामना इस अवसर पर मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलिए हनुमान जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। के श्री चरणों में बस हम 5 मिनट बाद ही चल देंगे, लेकिन चूंकि हमारी परंपरा है, जब तक हमारे नेतृत्व हमको निर्देशित ना करे, मार्गदर्शन ना दे, तब तक हम कार्यकर्ता या हम सिपाही कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस परंपरा का निर्वहन भी आवश्यक होता है। मैं अगली कड़ी में उत्साहवर्धन के लिए और अगले मार्गदर्शन के लिए आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा, वह राहुल भाई को भी अपना आशीष प्रदान करते हुए और सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें। मनमोहन सिंह जी 2004-14 तो वो उस समय प्रधानमंत्री बन जाते। प्रधानमंत्री उस समय चुनाव हुआ, देश में कांग्रेस को बहुमत मिला, सारे लोगों ने कहा सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बना। सोनिया गांधी जी के नाम पे चुनाव हुआ देश में, और जब चुनाव हुआ प्रधानमंत्री बनने की बात है, सोनिया जी ने मना कर दी मुझे प्रधानमंत्री बनना, राहुल जी ने मना कर दी मुझे नहीं बनना। हम लोग देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिया। दोबारा चुनाव हुआ, फिर कहा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, तो राहुल जी ने मना कर दिया प्रधानमंत्री नहीं बनना। तो आप बता दो, कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े त्यागी लोग और प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। हम लोग देश के लिए काम करते हैं, मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, तो ऐसे लोग आज प्रधानमंत्री का तो नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद बनने के लिए लोग तड़प रहे। भारतीय जनता पार्टी में देख लो, अडवाणी जी और मोदी जी लड़ रहे हैं आपस में, मैं प्रधानमंत्री मैं बनूं। मोदी जी ने दबाव बना के सारे पार्टी के लोगों को बन के प्रधानमंत्री को उम्मीदवार घोषित करा लिया, प्रधानमंत्री बन गए। ये कांग्रेस पार्टी है जिसमें लोग त्याग और तपस्या वाले लोग हैं, तपस्या की त्याग और तपस्या की मूर्ति है। उन्होंने प्रधानमंत्री बना देते हैं पर खुद नहीं बनते हैं, राष्ट्रपति बना देते हैं। तो ऐसे लोग जिन पे भाजपा लोग पैसा की दम पर षड्यंत्र करके और बदनाम करने की कोशिश की जा रही। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, पर आज चूंकि स्थापना दिवस है और ये कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान रहा। भाजपा के किसी भी एक नेता का, उनके पास कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं है, उनके पास ये फालतू के चित्र लगाते हो, फलाना साहब ये दीनदयाल जी वो जो, तो इसने कोई कभी योगदान नहीं दिया देश की आजादी में। कांग्रेस ही है जिसने देश की आजादी में भी योगदान दिया, अपनी बलिदान दिया। और कांग्रेस के बाद में शासन चलाने में इंदिरा जी की हत्या हुई, राजीव जी की हत्या हुई, ऐसी पार्टी। लेकिन भाजपा का कई देश में न आजादी में न देश को आगे बढ़ाने में योगदान है। भाजपा ने तो सिर्फ नफरत पैदा की, खाई पैदा की इस देश में। इस बात को हम सब लोगों को समझने की आज आवश्यकता है। मैं पुनः सभी कांग्रेसियों का, पूरे हमारे यहाँ उपस्थित लोगों का धन्यवाद दूंगा। उन्होंने आज स्थापना दिवस पर एक शानदार प्रोग्राम भाई कपिल जी ने, भाई महेंद्र यादव जी ने, सबने मिलकर के यहाँ किया। इसके लिए पुनः सबको बहुत बहुत, सभी कांग्रेस परिवार को, सभी जनता जनार्दन को इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। लोगों को रहा और आज देश आजाद हुआ और देश ने 60-70 सालों में खूब तरक्की की है।
ये कांग्रेस पार्टी की देन है, कांग्रेस के उन महान नेताओं की देन है जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। लेकिन कुछ पार्टियां, कुछ लोग, कुछ ताकतें आज देश में नफरत फैला करके, देश में उन्माद फैला करके, देश के लोगों को डरा धमका करके वोट लेकर के सत्ता पे काबिज हो गई। और आज इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है देश में कि जैसे कि भाजपा के लोगों ने आज देश का 10 सालों में विकास कर दिया हो, 10 सालों में देश को आजाद करा दिया हो। कांग्रेस के जिन लोगों ने, महात्मा गांधी और नेहरू जी और भी इंदिरा जी, सब लोगों ने जो देश में योगदान दिया उसको भुलाया जा रहा है। और बहुत सारी ताकत ऐसी काम कर रही जो नेहरू जी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इंदिरा जी, इन सब के खिलाफ दुष्प्रचार का काम किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात। और हम जैसे कई लोग भी उनकी बातों में हाँ कहने लग जाते हैं। साथियों, हमारे इतने महान लोगों ने, महान नेताओं ने देश की आज़ादी में, देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। हम सब बड़े लिखे लोग, समझदार, हम सब लोगों को इन बातों का ख्याल करना चाहिए कि आखिर में ये भाजपा किस तरह इस देश को ले जाना चाह रही है, कहाँ इस देश को ले जा रही है। आज पूरे देश में नफरत का माहौल बनाया गया, हिंदू मुसलमान के नाम पे डराया जा रहा है। जब देश गुलाम था, जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिलकर के इस देश को आजाद कराया, और आज जब आजाद हो गए, 70 साल हो गए, राष्ट्रपति हमारे, प्रधानमंत्री हमारे, मुख्यमंत्री हमारे, सेना हमारी, सारी सत्ता हमारे हाथ में, तब कहते हैं कि हिंदुओं को खतरा है। ये सिर्फ राजनीति के लिए, वोट के खातिर ये प्रयास किया जा रहा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। कोई खतरा नहीं हिंदुस्तान में, सब चीजें हमारे हाथ में है। लेकिन भावना भड़काओ, ये देश तो भावनाओं पे चलता है, लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। और आज देश में वो कुछ नहीं रहा, बेरोजगारी बढ़ रही, युवाओं को काम नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ रही, फैक्ट्रियां विकास के नाम पे सारी बंद हो रही, प्राइवेट जो लोगों को नौकरियां काम मिलता था वो बंद हो रहा। पर जब भी कोई बात आती है, महंगाई की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान को, हिंदुओं को खतरा। लोग चुप। अरे भाई, आप हिंदू नहीं हो, हिंदू के लिए सोचते हो? अरे भैया, कोई खतरा नहीं है, लेकिन बात यह डरा है। बेरोजगारी की बात करेंगे तो हिंदुस्तान को खतरा। लोगों का दिमाग डाइवर्ट करते, कहते हैं ना, एक ही बात झूठे बार बार कहते रहो, 100 बार बोलते रहो तो झूठ भी सच लगभग लग जा। तो ये हालत इस देश में करती है। इसी बात को जो हमारे नेता राहुल गांधी ने समझा, क्या देश में, देश कहाँ जा रहा, देश किस दिशा में जा रहा, तो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस भारत को जोड़ने के लिए, इस भारत के लोगों में सद्भाव कायम करने के लिए, इस भारत में आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए, इस भारत के लोगों में प्रेम और सद्भाव के लिए उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3.5 किलोमीटर की यात्रा निकाली। वो आप सब देख रहे हैं। उनको कोई प्रधानमंत्री बनने की यात्रा नहीं निकलती। प्रधानमंत्री तो 2000 और कांग्रेस का स्थापना वर्ष है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जब हम देश, हमारा देश गुलाम था और देश की आजादी के लिए देश के महान लोगों ने सोचा कि अंग्रेजों से कैसे लड़ा जा। कई साल से हम गुलाम हैं और अंग्रेजों को कैसे इस देश से भगाया जाए, उस बात के लिए सब लोगों ने मिलकर, बुद्धिजीवी लोगों ने मिलकर के कांग्रेस का गठन किया और कांग्रेस की स्थापना की आज के दिन। और इसके बाद से लगातार अंग्रेजों से प्लानिंग कर करके शहर कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस का स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस अवसर पर हमारे बीच में राहुल बंगार जी, जो ब्यावरा के शानदार कवि है, अभी टीवी के प्रोग्राम में, किसी कवि सब वाह प्रोग्राम में मुंबई में इन्होंने
बहुत अच्छा नाम कमाया और ब्यावरा का नाम रोशन किया। हम सबको गर्व है इन पर कि इतना कलाकार हमारे बीच से निकल करके राष्ट्रीय स्तर पर टीवी में एक पहचान ब्यावरा को दी। इसके लिए हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और ईश्वर से इनके लिए प्रार्थना करता है कि और आगे जाए। जो प्रतिनिधि हैं वो भी बैठे हुए हैं, तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। कांग्रेस एक शेर इसका और रह गया था कि तुम अपनी कोशिशों को छोड़ मत देना किसी डर से, तुम अपनी कोशिशों को छोड़ मत देना किसी डर